जय हिंद, नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, जिससे हर परीक्षा में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो आज आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। एक ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, ठीक है। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत दो संस्था का जन्म हुआ। वो संस्था कौन कौन है? विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यहाँ लिखा हुआ है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों का मुख्यालय यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ है? दोनों का मुख्यालय है जो यहाँ वाशिंगटन डीसी है। इसका डेट इंपॉर्टेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय, कई परीक्षा में पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना जो 27 दिसंबर 1945 और विश्व बैंक का स्थापना 1944। पूछेगा किस सम्मेलन के तहत या किस समझौते के तहत? तब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ब्रेट वुड्स सम्मेलन या कहीं कहीं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी दिया रहता है। तो जैसे भी सहूलियत है इसको याद कर लीजिएगा। यानी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय कोष का उद्भव हुआ। यहाँ लिखा हुआ है उद्भव हुआ। इसका स्थापना विश्व बैंक का 1944 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 27 दिसंबर 1945 में। और दोनों का मुख्यालय यहाँ करके लिखा हुआ है। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ है वाशिंगटन डीसी। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या अंतर है? तो विश्व बैंक जो है सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, यानी लंबे समय के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है सदस्य देशों को अल्पावधि यानी कम समय के लिए, ताकि उस देश की स्थिति ठीक ठाक हो जाए, यानी लिमिटेड समय के लिए क्या करता है? कर्ज देता है, ठीक है। यानी ये जो है लंबे समय के लिए ऋण देता है, ये कम समय के लिए। यानी मुद्रा मतलब कम, याद रखिएगा। मुद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कम समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, विश्व बैंक अधिक समय के लिए यानी दीर्घकालीन समय के लिए। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। अब आता है विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूजिन मेयर। क्योंकि अब ये जो डाला गया है एग्जाम को देखते हुए डाला गया है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा में आने की उसका पूरा चांस है। तो ये इस चीज़ को माइंड में अच्छे से नोट कर लें। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजिन मेयर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना के प्रारूप के आधार पर हुआ था? तो हैरी डी व्हाइट योजना। हैरी डी व्हाइट योजना ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक योजना है। इसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन आगे बन सकता है आगामी एग्जाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी VVI है, बहुत ही VVI है, इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना के प्रारूप के आधार पर हुआ था? तो हैरी डी व्हाइट योजना। ये कहाँ का योजना था? तो यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का। अब आइए यहाँ चलते हैं। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, राष्ट्र सूचकांक, विश्व विकास रिपोर्ट, व्यापार सुगमता सूचकांक। यानी कैठो है विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, राष्ट्र सूचकांक, विश्व विकास रिपोर्ट, व्यापार सुगमता सूचकांक। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा। इस संस्था को एक और नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। यानी विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। यानी विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, राष्ट्र सूचकांक, इसको अच्छे तरह से नोट कर लेंगे। ये स्पेशल करके लिखवाया गया है, आगामी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। विश्व विकास रिपोर्ट, व्यापार सुगमता सूचकांक विश्व बैंक द्वारा। अब वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तो IMF
यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इस शॉर्ट में IMF बोला जाता है। तो इससे घबराइएगा मत, यानी आप यहाँ बगल में लिख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, IMF के द्वारा। अब ये बहुत यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है, BPSC में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है और आगे आने का भी चांस बन जाता है। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध किस संस्था से है? तो अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संगठन से, यानी WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका स्थापना 1995 में हुआ था और मुख्यालय जेनेवा में है। यहाँ एक है बेलनेक्स का है, बेलनेक्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बेलनेक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। तो बेलनेक्स है क्या भाई? तो ब से होता है बेल्जियम, ल से लग्जमबर्ग और न से नीदरलैंड, यानी 3 देशों का एक व्यापारिक संघ है। ब से बेल्जियम, ल से लग्जमबर्ग, न से नीदरलैंड, यानी 3 देशों का व्यापारिक संघ है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। तो उम्मीद करते हैं कितना समझ में आ गया होगा। एक चीज और आप नोट करेंगे कि ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली संस्था कहा जाता है? कई बार पूछा गया है, यानी इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। ये हमारे यहाँ ये जो है फुली लेंथ है बिहार SSC और बिहार दरोगा का पैटर्न। तो ऐसा ही कंटेंट, ऐसा ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और अपना प्यार दुलार हमें देते रहें। तो धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।